गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं सनशाइन इंग्लिश बुक से संबंधित एक जो टॉपिक है द क्लेवर फिशेस। टॉपिक का क्या नाम है प्यारे बच्चों? द क्लेवर फिशेस। तो इसके हिंदी टर्म हो जाता है, क्लेवर मीन्स क्या हो जाता है? चतुर, और फिशेस मीन्स क्या हो गया? मछलियाँ। क्यों यहाँ फिशेस है, मछलियाँ हो जा रही है? क्योंकि नंबर ऑफ फिशेस यहाँ पर ज़्यादा है, मछलियाँ, मोर देन वन। तो ये प्लूरल फॉर्म में रहने की वजह से ये मछलियाँ, फिशेस। और क्लेवर मीन्स हो जाता है चतुर या चालाक। तो टॉपिक को लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। समटाइम्स प्रेजेंस ऑफ माइंड कैन सेव लाइफ। कभी कभी हमारे प्रेजेंस ऑफ माइंड, तो तत्काल जो बुद्धि हम व्यवहार में लाते हैं उससे हमारी जीवन जो है ना सुरक्षित हो जाती है, यह जीवन जो है ना बच जाती है। व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, क्लेवरनेस और प्रेजेंस ऑफ माइंड? आपकी चतुराई ज़्यादा जरूरी है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड? इस टॉपिक में ये बातों को हम सीख सकेंगे या जान सकेंगे। डिस्कस इन ग्रुप एंड शेयर। इसे आप अपने साथी दोस्तों के साथ ग्रुप में चर्चा कीजिए, समूह में चर्चा कीजिए और शेयर कीजिए। रीड एंड एंजॉय। पढ़िए और आनंद लीजिए। जयगढ़ वाज ए स्मॉल विलेज। जयगढ़ वाज ए स्मॉल विलेज। जगह का क्या नाम है? जयगढ़। और वो कैसा विलेज है? एक छोटा सा गांव है। विलेज मतलब गांव होता है। और जगहों का नाम क्या है प्यारे बच्चों? जयगढ़। जिस तरह आप भी किसी न किसी गांव से बिलोंग करते हैं तो आपका भी एक निश्चित गांव है। जैसे आपके विद्यालय कौन सा गांव में है? पथुरिया गांव में है, ठीक है। तो आपके गांव के नाम पथुरिया हो सकता है, या फिर पथुरिया से अन्यत्र आप पढ़ने आते हैं तो आपके गांव का कुछ और नाम होगा, धर्मपुरा हो सकता है, ठीक है। देयर वाज ओनली वन प्राइमरी स्कूल एंड ए डिस्पेंसरी। तो जयगढ़ जो जगह है, जो गांव है, वहाँ पर क्या बोल रहा? देयर वाज ओनली वन प्राइमरी स्कूल। वहाँ मात्र एक ही एकल प्राथमिक विद्यालय था, एंड ए डिस्पेंसरी, और साथ ही साथ एक क्या था? डिस्पेंसरी था। डिस्पेंसरी मीन्स क्या हो जाता है? दवाखाना, जहाँ पर मेडिसिन वगैरह अवेलेबल होती है। पीपल वर मोस्टली फार्मर। और उस गांव के ज़्यादातर लोग जो है ना कौन सा कार्य करते थे? किसान के कार्य करते थे, किसानी कार्य करते थे, फार्मर्स, ठीक है। गांव देहात के लोग जो होते हैं ज़्यादातर क्या होता है? नौकरी पेशा कम होते हैं, वे अपने खेती बाड़ी के काम से अपना जीवन गुजारा करते हैं। इन द मिडिल ऑफ द विलेज देयर वाज ए बिग पॉन्ड। कहानी में देखिए बच्चों क्या बताया जा रहा है? इन द मिडिल ऑफ द विलेज, गांव के बीचों बीच क्या था? देयर वाज ए बिग पॉन्ड। एक बड़ा सा तालाब था, बड़ा सा तालाब था। द पॉन्ड वाज फुल ऑफ एक्वेटिक एनिमल। द पॉन्ड वाज फुल ऑफ एक्वेटिक एनिमल like fishes, frog, turtle, snail and mussels। तो गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा तालाब था, और वो तालाब एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक मीन्स हो जाता है जो पानी में रहने वाले जो जीव होते हैं उसे एक्वेटिक एनिमल कहा जाता है, जिसे जलीय जीव भी कहते हैं। तो वो तालाब पूरा जलीय जीव से भरा था। जैसे क्या था उसमें? फिशेस था, फ्रॉग था, टर्टल था, स्नेल था एंड मजल्स, ठीक है। मछलियाँ तो थी, मेढक भी थी, कछुए भी थे, घोंगा भी थे। इस तरह से सारे एक्वेटिक एनिमल्स वहाँ भरा हुआ था। वाटर बर्ड्स लाइक डक्स एंड क्रेन्स वेर ऑल्सो फाउंड। और साथ ही साथ क्या था? वाटर बर्ड्स लाइक डक्स एंड क्रेन वेर ऑल्सो फाउंड, है ना। पानी में रहने वाले जो पंछियाँ होती है, जैसे डक्स था, बतख, और साथ ही साथ क्रेन्स मतलब बगुले भी थे।
द फिशेस वेर ए लार्ज नंबर, फिशेस वेर लार्ज नंबर, इतनी मछलियाँ थी कि बहुत ज़्यादा संख्या और तादाद में मछलियाँ थी। दे आर एमॉन्ग देम वेर वेरी ब्राइट, और वो मछलियाँ क्या थे, सारे बहुत ही ब्राइट थे, शार्प माइंडेड थे, तीक्ष्ण बुद्धि थे, चतुर थे। इंडेड दे आर वेर सो क्लेवर दैट वन वाज कॉल्ड ग्रेट ब्रेन, द सेकेंड वाज कॉल्ड ग्रेटर ब्रेन एंड द थर्ड वाज कॉल्ड ग्रेटेस्ट ब्रेन। तो इतनी तेज तर्रार बुद्धि था उन मछलियों का, चतुर थे, कि उनका नामकरण कर दिया गया। एक का नाम ग्रेट ब्रेन, दूसरे का नाम ग्रेटर ब्रेन और तीसरे का नाम ग्रेटेस्ट ब्रेन। ग्रेट ब्रेन, ग्रेटर ब्रेन एंड ग्रेटेस्ट ब्रेन हैड ए गॉट गुड फ्रेंड ए टर्टल। तो ये तीनों मछलियाँ जो ग्रेट ब्रेन, ग्रेटर ब्रेन और ग्रेटेस्ट ब्रेन, ये तीनों मछलियाँ का दोस्ती किनके साथ था? टर्टल के साथ। किनके साथ था? टर्टल के साथ, कछुए के साथ था। ठीक है, ठीक है बच्चों, इस कहानी